वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई, इजराइल और ईरान के युद्ध के रिपोर्टिंग के दौरान क्या आपने कुछ चीज़ों को नोटिस किया या नहीं किया? लेकिन मैंने जो नोटिस किया आज वो शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक के लगे रहना और आपको सीखना जो मैं आपको बता रहा। भाई, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, और आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इजाफा होने वाला। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक मेरे साथ लगे रहना। के हथियारों का किस तरीक़ा से महिमा मंडल किया जाता है कि भाई, और ईरान के हथियारों का किस तरीके से भाई महिमा मंडल किया है, कितने ताकतवर हो। अचानक से भाई B-2 बॉम्बर विमान की भाई बात हो जा और इसका महिमा मंडल B-2 अब उड़ने वाला है, अब उड़ चुका है, यहाँ पहुँच गया है। अब ईरान की खैर नहीं, B-2 स्केल ये कर देगा, वो कर देगा। हम B-2 की क्षमता पर ना तो संदेह कर रहे और ना हमारी कोई योग्यता है। हमारी चिंता एक घातक बकवर्चक महिमा मंडल को लेकर है। ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद B-2 का बखान और ज़्यादा होने लगा। बताया गया भाई B-2 स्क्वायर 37 घंटे तक उड़ता रहा। बीच में कई बार उड़ता रहा और कहीं ये भी छपा मिला कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने GCA ने वादा किया है कि इन 6 विमानों से 12 बम गिराए गए। इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिका मीडिया ने इसे नायक की तरह पेश किया, लेकिन ईरान के लिए खलनायक भी हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम ने तो लिख दिया, फोटो फरमानी साइट पर B-2 स्कल ने 13,000 किलोग्राम 12 बम गिराए और नातान्ज इस बहान की साइट पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ताकी गई। ट्रम्प भी कहते रहते भाई इस तरह की क्षमता वाला विमान केवल अमेरिका के पास है और किसी के पास नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तब से लेकर 22 जून तक आपने इसराइल के अभेदनीय, अचूक और अतुलनीय हथियारों के बारे में कुछ सुना, कुछ नया देखा? इसराइल ने अपने हथियारों से दुनिया को चौंका दिया, ईरान को हस्तक्षेप कर दिया। अगर सैनिक तकनीक के मामले में इसराइल इतना ही संपन्न और विकसित देश है, तो फिर ईरान के परमाणु ठिकानों को क्यों नहीं नष्ट कर सका अभी तक? हमला तो उसने भी किया, जैसा कि इसराइल ये दावा कर रहा है। क्यों इसराइल को B-2 बंकर बस्टर बम के लिए अमेरिका का इंतजार करना पड़ा? इसराइल का भूत खड़ा किया जाता है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। इसराइल किसी सैन्य क्षमता को लेकर कितने किस्से घड़े जाते हैं, उसी के नाम पर उसके दोस्ती के बहाने बनाए जाते हैं। उसकी नाइंसाफियों को नज़रअंदाज किया जाता है और पीछे से और धोखे से मारने की क्षमता जरूर है उसकी। भाई, पेजर में धमाका कर देगा, लेकिन इस जंग में अपने किस हथियार का प्रदर्शन किया आज तक? क्यों ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है? एक समय था जब इसराइल के आयरन ड्रोन की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसकी चर्चा कुछ कम नहीं पड़ गई। आप देख रहे हो, इसराइल की सुपरसोनिक मोबाइल आयरन डोम को बेकार कर दिया। तभी तो अमेरिका ने नौसेना का जहाज भेजा ताकि ईरान की मिसाइलों को ध्वस्त किया जा सके। बात यहाँ पर ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल की हो रही है या फिर अमेरिका B-2 बॉम्बर की हो रही है? आज हम बात करना चाहते हैं कैसे युद्ध के समय पश्चिम का मीडिया अमेरिका के हथियारों को अभेद्य बताता है, उनका गुणगान करता है और सैनिक हथियारों के बाजार में अतुलनीय बना देता है। गेम चेंजर, इनविजिबल स्ट्राइक, एनीवेयर एनी टाइम, अनमैच्ड, कटिंग एज, रेवोल्यूशनरी पोजीशंस, एक्सपेंसिव, ग्लोबल, आइकॉनिक, मैजेस्टिक, लिथल, फैंटम, फॉरगिटम, ये सब विशेषण हैं जो अमेरिका के एक बॉम्बर विमान B-2 स्क्वेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे विशेष्य एक बम बस्टर की विशेषता को उभारते हैं, बताते हैं भाई ये रडार को चकमा दे सकता है, बीच मैदान में रणनीति बदल सकता है। इसे देखते ही दुश्मन में घबराहट होने लगती है, लंबी दूरी तक तय करता है, सटीक हमला करता है और ज़मीन में गहरे दबे टारगेट को हमला कर सकता है। रिपोर्ट हो रहा है एक विमान 13,000 किलो का बम उठाकर उड़ रहा है। B-2 का नाम अक्सर
अमेरिका के साथ लिया जाता है। अमेरिका का ये, अमेरिका का वो, जनता को भगवा कर भाई देखने लगती है, भाई ताकत ये होती है, सुपर पावर ऐसी होती है। 2-3 दिनों से भाई मैं तो नोटिस कर रहा हूँ स्पीकर पर भाई इस बम वर्षक की बहुत ज़्यादा बात सुना था मैं। बहुत सारी तस्वीरें भी भाई देखने लगे, बहुत सारे लेख इसके ऊपर देखने लगे, तो ज़रा शक हुआ हो क्या रहा है यार, क्यों हो रहा है ये। ट्रम्प ने बम गिराने के बाद हमले को सफल बता दिया, लेकिन अगर उनका दावा सही नहीं निकला तो B-2 की क्या दुर्गति है, क्या इसकी महिमा है। ईरान ने इस तरह से भूमिगत प्लांट बनाया, 12 बम गिराकर भी नष्ट नहीं कर पाया। एक बम 13,000 किलोग्राम का बताया गया भाई। B-2 की डिज़ाइन चमगादड़ जैसी है, देखने में आकर्षक भी है और खूंखार भी लगता है। कहा जाता है एक छोटे पक्षी की तरह दिखने के बाद रडार की नज़र से बच जाता है। USSR के बिखरने के बाद अमेरिका ने 21 B-2 बनाए। उस समय एक विमान की लागत $2 बिलियन से अधिक थी। ये दुनिया का सबसे महंगा बम वर्षक है और रूस और चीन के पास इसके बम्बर के विमान हैं, लेकिन उनकी जानकारी अभी बस इतनी कि 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है, 13,000 किलोग्राम वजन उठाकर उड़ सकता है, एक साथ 2 बम लेकर जा सकता है। इतना भारी बम लेकर जा सकता है बिना ईंधन दोबारा भरे, या 11,000 किलोमीटर उड़ने के बाद, या एक गाइडेड बम ले जा सकता है, बंकर बस्टर बम ले जा सकता है, परमाणु बम भी गिरा सकता है, जिसकी मदद से जमीन के नीचे के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। देखने में ये कितना है गजब लगता है, लेकिन ये दिखाया इस तरह जा गया है कि आपको विनाशकारी न लगे, आकर्षक लगे। अगर आप अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं तो आप इसे चमत्कार की तरह देखेंगे। क्या ये एक हथियार को हमेशा इसी तरह देखा जाता है? क्या किसी के पास ऐसा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया को घुटने टेकने में मजबूर कर दे? B-2 स्कैड बॉम्बर की अपनी जगह, इसका आकार, लगातार उड़ने की क्षमता हैरान कर देगी। 37 घंटे तक उड़ते जाना, तकनीक का कमाल। लेकिन ये कमाल भी किस काम का, जिस देश पर इससे बम गिराया गया। कम से कम बम गिराने से अमेरिका अपनी संसद से मंजूरी से ले लेता, लेकिन अमेरिका ने नहीं ली। ईरान ने परमाणु बम बनाया है या नहीं, उसका भी प्रमाण नहीं दिया गया। तो कमाल केवल टेक्नोलॉजी है, नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, पारदर्शी नहीं है। यह टेक्नोलॉजी आपको उदंड बना रही है, आवारा बनने का मौका दे रही है, जिम्मेदार बनने का नहीं। B-2 बस्टर बम का फोटो दिखाते समय भाई अमेरिकी मीडिया में पहलवान जैसे ताकत आ गई। उन्हें अपनी मीडिया पर गर्व हुआ भाई ट्रम्प को, क्योंकि अमेरिका को इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। इस बम की इसका सौदा करता है। हो सकता है अमेरिकी सैन्य उद्योग के प्रचार का ये हिस्सा हो। इस प्रचार से भले ही ये मान लो इससे कम वाला माल मिल जाए, यह उम्मीद बन जाए। अमेरिका के जिससे B-2 बनाया उसकी तरफ देखने के लिए, उसकी बातों को चुपचाप सहने के लिए दूसरे देशों के प्रमुखों को बहाना मिल जाता है। सुपर पावर बताना अमेरिकी मीडिया का एक प्रोजेक्ट रहा। इसके लिए कोई इन्हीं हथियारों से अमेरिका को ताकतवर बताता है। अमेरिकी हथियारों को अचूक और अभेद्य अतुल्य इसलिए बताया जाता है ताकि वह इनसे भय और इसमें फैला जाता है। अमेरिका की ताकत को देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से लोग सरेंडर कर देते हैं अपना आप। यही नहीं, यह अमेरिका को महान बताने की मीडिया संस्कृति का भी हिस्सा है। अमेरिकी चैनलों बाकायदा कवरेज हो रहा है। ये फोटो की पहाड़ी के 300 फीट नीचे न्यूक्लियर प्लांट को ईरान के कितने किलोमीटर चाहिए, कितने किलोग्राम का वजन गिरता है। बम की चर्चा जरूर कोई खिला रहा हो, इसकी चर्चा को बिना गायब हमेशा एक संभावना की तरह पेश किया जाता है। इसके कवरेज को देखते समय आपका ध्यान इस बात से हट जा कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। इस पर तो फैसला हुआ नहीं, कोई सबूत नहीं दिया गया अमेरिका की ओर से बम कैसे गिराया जाए, किस जगह से गिराया जाए। ये सब बताकर बम गिराने की फैसिलिटी बनाई जा रही है। एक सही फैसले की तरफ दिखाई दिया जा रहा है। इसीलिए ध्यान दें कि अमेरिका के चैनलों में, अखबारों में ईरान की फोटो पहाड़ के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने का इतना बार बार दिखाई जा रही, क्यों
दिखाई जा रही है, इस ग्राफ बनाया जा रहा है कि तो ग्राफ को उस चंद्र के भाई संपादक लोग उस पहाड़ी को इंचीटेप से माप लियो, बम कहाँ से गिरेगा, कितनी ऊंचाई से गिरेगा, किस रास्ते से बम आएगा और कितनी गहराई तक जाएगा और कितनी नीचे चला जाएगा, कितनी देर में पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट कैसे ध्वस्त होगा। हर जगह ये सब चीज़ भाई अमेरिका की न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं। इसराइल के पास भी इसी तरह के बम हैं, लेकिन वह भीतर तक नहीं जा सकता। बहुत यह भी जोड़ा जा रहा है कि पत्थरों की अलग अलग की संरचनाओं के निर्भर करता है। U-57 BLU-09 कितना भीतर तक प्रहार कर सकता है। आप भी यह अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज़, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट यूट्यूब का जब ब्यौरा देते हैं, कैसे उसे शक्ति और गौरव से जोड़ देते हैं, अमेरिका की शक्ति और गौरव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इस पर को नोट करना होगा आपको। इसकी सीमाओं पर कभी नजर नहीं आएगी, ये कम बात नजर आएगी। ऐसा लगता है कि B-2 के उड़ते ही ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए किसी तरह की चोरी आने लगी। जी अमेरिका ने जो बम गिराया है वो भीतर तक गया या नहीं, या कोडों को नष्ट किया नहीं। ये तो यही कहा है कि फोर्डो से रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। बम गिराने के बाद वहाँ के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट, इसराइल के पास भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है जो ज़मीन के नीचे है। बंकर को उड़ाने के लिए बताया जाता है। फोर्डो का प्लांट पहाड़ी के 80 या 90 मीटर नीचे है। 2009 में पहली बार ईरान ने माना था कि वह फोर्डो परमाणु सेंटर में यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। पश्चिमी देश पहले से ही यह देश जानते हैं। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद 20 साल में पहली बार अमेरिका और ईरान आपस में बात करने लगे। ईरान ने 2015 के डील में वादा किया फोर्डो के नीचे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे रिसर्च सेंटर में बदलेगा और एंड्यूचुअल को रोकेगा। लेकिन जब अमेरिका में 2018 डील से बाहर आ गया, ईरान यहाँ से परफॉर्मेंस करने लगा। ईरान हमेशा कहता रहा कि यहाँ पर यूरेनियम का संवर्धक नागरिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, मगर 2023 में अचानक एक किए गए इंस्पेक्शन में IAEA को फोर्डो में हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम जैसे शुद्धता के प्रमाण मिले। आज तक ईरान में फोर्डो में ही इसकी शुद्धता का यूरेनियम पाया गया है। कहा जाता है फोर्डो की रक्षा के लिए ईरान और रूस की मिसाइल तैनात की गई है। इसराइल का कहना है फोर्डो के ऑपरेशन को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लगता है ये मान लिया गया है B-2 बॉम्बर ही यह काम कर सकता है। क्या B-2 बॉम्बर ने यह काम किया जिससे हमला किया गया अमेरिका द्वारा? पश्चिमी मीडिया में जिस तरीके से B-2 का कवरेज बनाया गया है वही उस तरह से इसराइल के बनाए गए द्वारा बनाए गए बम में कहीं ये पढ़ने को मिला कि यमन ने हूथियों के खिलाफ B-2 का प्रभाव का हमला किया। भाई किसका क्या प्रभाव रहा? ज़मीन के भीतर हथियारों का भंडारा है जिसे टारगेट करने के लिए B-2 लाया गया। अक्टूबर 2024 में यमन में हूथियों के खिलाफ B-2 का इस्तेमाल ईरान को चेतावनी देने के लिए किया गया था। यमन के पहले अफगानिस्तान और इराक में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका के पास प्रभावशाली हथियार तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे देशों के पास इसका काउंटर नहीं है। यूक्रेन युद्ध के समय M9A2X कैलिबर तोपों का महीना मंडल शुरू हो गया। कहा जाने लगा यूक्रेन रूस पर बढ़त लड़ा लेगा। ईरान अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यूक्रेन में क्या ऐसा हुआ? कई तरह के दावे किए गए। इसके बारे में कहा जाता है इसका निशाना बहुत सटीक है, 25 मील दूर टारगेट कर सकता है। इससे जो गोले छोड़े जाते उन्हें GPS से गाइड किया जाता है। पहले से तय होता है कि टारगेट कहाँ गिरेगा, गोले हम फटाएंगे या ज़मीन में जाकर फटेंगे, या ज़मीन में फिक्स किए जा सकते हैं। कहा जाता है एक बार गोला दागने के बाद तुरंत इसे हटाया जा सकता है ताकि जवाबी हमले का शिकार या अकेले ना हो। बंकर में भी हमला हो सकता है। बहुत सारे दावे किया गया है यूक्रेन स्टॉक के कारण रूस पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन रूस के चैनिंग सिस्टम ने इसके प्रभाव को काफ़ी कम कर दिया, ऐसी रिपोर्ट पढ़ने को मिली। युद्ध के मैदान में जिस टारगेट पर हमला नहीं कर पाया, आज की तारीख में इसका प्रदर्शन खराब हो चुका है। अमेरिका ने अब यूक्रेन को इसकी डिलीवरी बंद कर दी।
इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आज तक यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। दोनों समय समय एक दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। 3 साल गुजर गए, लेकिन अमेरिकी हथियारों के दम पर और डॉलर के दम पर यूक्रेन एक ही बार में रूस को काबू नहीं कर सका। इसी तरह इराक के समय ईसाइयों की जो चर्चा चली, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुर्कियों के ड्रोन भी खूब चर्चा हुई। ड्रोन का इस्तेमाल अब भी हो रहा है, लेकिन हथियारों की दुनिया में काफ़ी अलग है। इसके कई हीरो हैं, कई सारे विलन हैं। हम B2 की क्षमता खरीद नहीं करते, लेकिन हथियार कितने भी घातक हो और संगारक हो, इनके ज़रिए अब एक दिन में रिजल्ट नहीं आता भाई। 20 को स्टेल्थ अमेरिका लौट गया और ईरान और इसराइल के बीच फिर से हमला शुरू हो गया। ओके।